हमारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इसमें कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख, कभी उत्साह तो कभी अनुत्साह बना रहता है। ये सब हमारे जीवन के अपने पड़ाव हैं। संपूर्ण जीवन यात्रा में कई कई बार ऐसा होता है कि बाहर से चीजें जो कि तो रहती है, पर भीतर से एकदम खालीपन लगने लगता है। सब कुछ सामान्य होने के बाद भी भीतर सब असहज और असामान्य सा प्रतीत होने लगता है। चीजें हमें समझ में नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता, सब चीजों से अरुचि जैसा भाव दिखने लगता है। एक प्रकार का खालीपन सा लगता है। सबसे अलग थलग रहने का जी होने लगता है। ऐसा लगता है अब ना तो किसी से कुछ बात करूं, ना कुछ काम करूं, बस अपने में ही अंतर्मुख हो जाऊं। इस परिणति को उचाट कहते हैं। उसे उचाट है ना। कई बार ऐसे उचाट का भाव मन में आ जाता है, आता है। कई लोगों में ये उचाट अल्पकालिक होता है और कई लोगों का यह उचाट स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाता है। अल्पकालिक उचाट से तो मनुष्य बहुत आसानी से उबर जाता है, लेकिन स्थायी उचाट व्यक्ति के जीवन के रस को खत्म कर देता है। सब कुछ होते हुए भी अगर अंदर उत्साह नहीं है तो उसका अर्थ क्या? और ऐसा अक्सर होता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमें जड़ता क्रांत बना देती है, हमारी चिंतन क्षमता को छीन कर देती है, हमारे अंदर के उत्साह को लील जाती है, और यूं कहें हमारी आंतरिक ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देती है। ये कब होता है? कभी कभी अचानक व्यक्ति के मन में उचाट आ जाता है, अचानक से। कभी कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए तो उससे व्यक्ति के मन में ऐसा आघात पहुंचता है, उचाट सा आ जाता है। कभी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था के अंतर्गत चलने में, एक ही रस में लगे रहने से मन नीरस जैसा होने लगता है, तो मन उचट जाता है। रोज वही खाना, रोज वही काम, रोज वही बातें। चलो मन उचट गया, अब कुछ नया करो। आज चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं, रोज रोटी खाते खाते मन उचट गया, है ना। यहाँ रहते रहते मन उचट गया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, होता है। ये भी एक उचाट की परिणति है। ये अंतरंग की परिणति है क्या? मन की अरुचि किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का
मन से हट जाना। कोई विषय अगर मन से हट गए, उस विषय से मन उचट जाए। कोई वस्तु यदि मन से हट जाए तो उस वस्तु से मन उचट जाता है। कोई व्यक्ति यदि मन से हट जाए तो वो व्यक्ति मन से उचट जाता है। और कोई ऐसी परिस्थिति जो मन माफिक ना हो, उससे मन उचट जाता है। और जब मन उचट जाता है तो फिर उसके प्रति कोई लगाव ही नहीं रहता, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई ऐसी वस्तु जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मन उचट जाए, देखने की इच्छा नहीं होती, छूने की इच्छा नहीं होती। कोई ऐसा विषय जो आपका बड़ा प्रिय हो, मन उचट जाए, उधर ध्यान ही नहीं जाता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिना आप एक पल गंवाना नहीं चाहते, अगर मन उचट जाए तो उसका मुंह देखने की भी इच्छा नहीं होती। चीजें तभी तक सुहावनी लगती है जब तक वो मन में बसती है। मन से उचट जाने के बाद वो सब रसहीन लगने लगती है। कहते हैं कुछ बातें और कुछ व्यक्ति मन में उतरे होते हैं और कुछ मन से उतर जाते हैं। मन में उतरने से लगाव बढ़ता है और मन से उतर जाने का नाम उचाट होता है। अब ये उचाट सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। एक उचाट जो तुम्हारे उत्साह को छिन्न भिन्न करता है और एक उचाट जो तुम्हारी चेतना की दिशा को परिवर्तित करता है। दोनों अलग अलग उचाट। एक उचाट जो सांसारिक उचाट है, जो परिस्थितियों से उत्प्रेरित होने के कारण उत्पन्न उचाट है। ये उचाट मन में आया, थोड़ी देर के लिए चीजों से मन हट गया, सब बिल्कुल अरे कुछ नहीं, सब खालीपन सा लगता है, कुछ भी नहीं, किसी काम में मन ही नहीं लगता। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई पौधा है, उसकी अपनी मिट्टी कट गई तो वो अपनी ही जड़ से उखड़ गया और उसको मुलास आ गया है ना। उचाट का मतलब ही उखड़ जाना, चित्त का उखड़ जाना। कुमलाया कुमलाया जीवन, किसी भी प्रकार की रुचि नहीं, किसी भी प्रकार का रस नहीं। जीवन एकदम रसहीन हो जाता है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है।